हेलो स्टूडेंट। गुड इवनिंग सभी को। हाँ तो स्टूडेंट, पेरिसाइक्लिक में अपन ने साइक्लो एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन कंप्लीट किया। आज अपन इसके ऊपर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। आज की क्लास केवल अपने क्वेश्चन आंसर की रहेगी। तो देखिए पहला क्वेश्चन, एक चीज आपको बता दूं, ध्यान रखना सारे क्वेश्चंस यहाँ से कभी किसी ना किसी साल यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, सॉल्व करता हूं मैं। हाँ, पहले क्वेश्चन में आपको क्या चीज ध्यान रखनी है। देखिए एक स्टेप आपको दे रखा है, एक स्टेप यहाँ पे आपको दे रखा है फोटोकेमिकल कंडीशन। देखिए फोटोकेमिकल कंडीशन यहाँ पे दे रखी है, न तो यहाँ पे अपन इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन देख सकते हैं और न ही यहाँ पे अपन साइक्लो एडिशन रिएक्शन देख सकते हैं। तो ये स्टेप क्या करता है, ये स्टेप क्या करता है स्टूडेंट, ये जो फोटोकेमिकल कंडीशन है ये क्या करता है अपने को कीटो इनोल टेट्रामेरिज में, कीटो इनोल टेट्रामेरिज में इसका स्टेप है। और क्या होता है, यहां से एक हाइड्रोजन बाहर जाता है, इस तरह से हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है। ठीक है, यहां से जो स्पीसीज मिलेगी अपने को, वो स्पीसीज मिलेगी, ये लीजिए डबल बॉन्ड, ये अपना OH हो गया, ये Me हो गया। अच्छा, OH एंड Me की कोई स्टीरियो अपन डिसाइड नहीं करेंगे यहाँ पे, और ये अपना क्या हो जाएगा CH2। ये अपना डाइइन्स का फॉर्म, जो सबस्ट्रेट है वो हो जाएगा। और इसके साथ फिर अपन थर्मल कंडीशन में डाई इनोफाइल अपने को दे रखा है, और डाई इनोफाइल कैसा दे रखा है अपने को, सिस डाई इनोफाइल दे रखा है। थर्मल कंडीशन में अपन करवा देंगे 4+2 सुप्रा सुप्रा एडिशन। ओके है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोडक्ट आपको क्या बनाना है। तो प्रोडक्ट अपना ये हो जाएगा अपना, ये लीजिए। और यहाँ पे इस साइनाइड की स्टीरियो कैसी रखनी है अपने को, सिस स्टीरियो ही रखनी है, क्योंकि स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन होती है जैसा कि अपन जान चुके हैं। और ये अपना प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ए प्रोडक्ट अपना ये रहेगा एंड बी प्रोडक्ट अपना ये बन जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा केस है, चार ऑप्शन भी आपको दे रखे हैं। देखिए तो थर्मल कंडीशन आपको दे रखी है। तो देखिए ऐसे केसेस में सबसे पहले अपने को क्या देखना है कि यहाँ पे जो ये एस्टर लगा रखा है, ठीक है, इसका पायरोलाइसिस होता है। ठीक है, सबसे पहला जो स्टेप होगा यहाँ पे उसको अपन बोलेंगे पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर, पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर। और इस पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर से जो अपने को स्पीसीज मिलेगी उसको मैं लिख लेता हूं, ये लीजिए। और इधर अपने को C डबल बॉन्ड O, ये N डबल बॉन्ड, ये CH2। यहाँ पे एस्टर का पायरोलाइसिस हो जाता है। इस स्टेप से अपने को ये वाला स्टेप मिलता है। अब यहाँ पे देखिए अपने को ये जो पोर्शन है डाइनोफाइल का है, और ये अपना डाइइन का पोर्शन है। ठीक है, मतलब ये इस तरह से साइक्लो एडिशन हो जाएगा। और अपन एक चीज यहाँ पे देख रहे हैं कि जो साइक्लो एडिशन हो रहा है, ठीक है, देखिए जो साइक्लो एडिशन हो रहा है, जो स्टेप हो रहा है, इसमें ये दोनों ऑप्शन तो कभी भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ये जो अपना पोर्शन बनाते हैं अपन, ये अपन बनाते हैं यहाँ पे कौन सा, फॉरेन साइक्लो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन का। ठीक है, तो ये वाला तो अपने को आंसर बिल्कुल काट देना है। यहाँ पे दोनों ऑप्शन में अपने को देखना है। ठीक है, अब दोनों ऑप्शन में अपन क्या चीज देखते हैं, देखिए ये चीज अपन देखते हैं हमेशा। आप इस चीज को देखिए, कल एंड परसों की क्लास में अपन ने यही देखा है, जंक्शन जिनके बीच में बना, देखिए हाइड्रोजन अंदर की साइड है, ओके है, और ये वाला हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन भी कहाँ पे अपना अंदर की साइड है, दोनों हाइड्रोजन अंदर की साइड है। ठीक है, अब अपन एक चीज ये देखते हैं, देखना कि इन दोनों हाइड्रोजन की स्टीरियो सेम है, मतलब ये दोनों हाइड्रोजन या तो सिस में होंगे या ट्रांस में होंगे। अगर मैं इसको और इस हाइड्रोजन, देखिए ये वाला जो हाइड्रोजन डार्क डार्क करता हूं मैं रेड पेन से, ये वाला हाइड्रोजन है, और इस COMe, इन दोनों की स्टीरियो क्या होगी, बिल्कुल अपोजिट होगी। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल देख सकते हैं अपन, फर्स्ट ऑप्शन में ऐसा अपने को दिखाई देता है। ये सारी चीजें अपन ने स्टीरियो केमिस्ट्री अपन पढ़ चुके हैं डिल सैल्डर रिएक्शन की। देखिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ पार्ट है यहाँ पे, देख लेते हैं वो भी। जिंक कॉपर की प्रेजेंस में या फिर डाइएथिल जिंक की प्रेजेंस में ये दोनों Br ग्रुप बाहर जाएंगे। ठीक है, ये दोनों Br ग्रुप जैसे ही बाहर जाएंगे अपने को प्रोडक्ट मिलेगा ये वाला। और यहाँ पे इसकी स्टीरियो भी अपन देखेंगे,
दोनों मिथाइल बाहर की तरफ है, ये लीजिए दोनों सीस अपन लगा देंगे। ओके है, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को एक प्रोडक्ट मिल जाता है। अब इसकी रिएक्शन देखिए, यहाँ पे जो साइक्लो एडिशन अपन देखते हैं, बट यहाँ पे जो ये जो रिएजेंट अपने सबस्ट्रेट अपने को मिला है, इस सबस्ट्रेट में ऐसा क्या होगा कि ये एक सबस्ट्रेट बन जाए डाइइनोफाइल का, डाइइन का सबस्ट्रेट मिल जाए, सॉरी डाइइन अपने को दे रखा, डाइइनोफाइल का अपने को सबस्ट्रेट मिल जाए। तो देखिए अपन देखते हैं कि अगर ये बॉन्ड ऊपर की तरफ चला जाए, अगर इसकी मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखूं तो अपने को क्या मिल जाएगा, ये O नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। अब देखिए ये अपना साइक्लोप्रोपिल कैटाइन मिल जाएगा, और साइक्लोप्रोपिल कैटाइन में अपन ये चीज जानते हैं, अपन ने पढ़ रखा है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में, ये बॉन्ड क्लोज होगा, ठीक है। ये बॉन्ड क्लोज होगा तो अपने को क्या मिलेगा, देखिए ये बॉन्ड अगर क्लोज होता है तो इस तरह से ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है, ठीक है। अपने को क्या मिलेगा इससे, ये मिल जाएगा स्टूडेंट, ये लीजिए पॉजिटिव यहाँ पे, और ये अपना O नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने को पोर्शन मिलेगा, और दोनों मिथाइल देखिए सिस में है, तो दोनों मिथाइल को अपन सिस में रखेंगे, दोनों को अपन बाहर की तरफ कर देंगे, ठीक है। दोनों मिथाइल बाहर की तरफ है, मतलब सिस स्टीरियो में है। क्यों, क्योंकि ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम अपना कौन सा है, 4n+2 पाई सिस्टम, और थर्मल कंडीशन अपने को दे रखी है, नए भी दे के रखते तो थर्मल अपन मानते हैं, इसमें डिसरोटेटरी होता है, तो अपने को स्टीरियो चेंज नहीं करनी है इसकी, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट अपने को मिल जाता है, इसकी अपन रिएक्शन करवाते हैं इसके साथ में, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवाते हैं अपन, ये लीजिए डाइइन्स के साथ में, ठीक है। तो डाइनोफाइल भी अपने को है, डाइइन्स भी अपने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो एडिशन होगा थर्मल कंडीशन में, उसको अपन बोल देंगे 4+2 सुप्रा सुप्रा एडिशन। और किस तरह का स्टेप होगा वो जरा आप देखना, कि अगर ये बॉन्ड यहाँ पे आता है, ओके, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे चला जाता है, तो ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। इस स्टेप के बाद में जो अपने को मिलेगा वो लीजिए O नेगेटिव, ओके है, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, ये मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, दोनों सीस में है, तो अपन दोनों को वेज में रख देंगे, ठीक है। साइक्लो एडिशन में स्टीरियो सेम रखनी है अपने को, और ये लीजिए अपना यहाँ पे एडिशन हो जाएगा, ये अपने को मिलेगा, और क्या होगा फाइनली O नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा, और प्रोडक्ट अपने सामने ये अपने को मिलेगा। इन दोनों की स्टीरियो अपन सीस रख देंगे, दोनों को बेस में या फिर दोनों को बेस में अपन रख देंगे। ये अपना आंसर था इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आप एक चीज ध्यान रखना, कि अगर कोई भी 6 मेंबर रिंग है, ठीक है, कोई भी 6 मेंबर रिंग है और उसमें एक डबल बॉन्ड है, कोई भी 6 मेंबर रिंग है और उसमें एक डबल बॉन्ड है, और पायरोलाइसिस जैसी स्थिति अपने को मिलती है, पायरोलाइसिस जैसी स्थिति अपने को मिलती है, जैसे ये मिल गया, तो यहाँ से अपने को CO2 बाहर निकालना है, और इसका क्या बनाना है, इसका डाइइन्स अपने को बनाना है। किस तरह से बनेगा ये अपन सब जानते हैं, ये लीजिए CO2 बाहर निकल जाएगा। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना, कहीं पे भी अगर 6 मेंबर रिंग में एक डबल बॉन्ड है तो पायरोलाइसिस होगा, वहां से CO2 SO2 N2 ये सारी चीजें बाहर निकलेगी। तो यहाँ पे भी पायरोलाइसिस का स्टेप अपन देखेंगे, और किस तरह से ये बॉन्ड यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे, और ये बाहर निकल जाएगा, यहाँ से CO2 बाहर निकल गया, और अपने को इस यहाँ के बाद में जो अपने को प्रोडक्ट मिलेगा, ये डाइइन्स प्रोडक्ट मिल जाएगा, ये नाइट्रोजन है, ठीक है। अब देखिए इस वाले पोर्शन को मैं कैसे लिखता हूँ, इस वाले पोर्शन को लिखता हूँ, ये लीजिए यहाँ पे एक कार्बन, 2 3 4, 4 कार्बन जुड़े हुए हैं डाइइन से, ठीक है, डाइइनोफाइल से अपने 4 कार्बन जुड़े हुए हैं, उसको लीजिए मैं इस तरह से लिख देता हूँ, एक कार्बन, 2 3, ओके है, और 3 हो गया अपना, और चौथा कार्बन में लिखता हूँ, 3 हो गई, चौथा कार्बन है, और ये ठीक है। इसको मैं इस तरह से लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे देखिए आपको समझ में आ रहा है कि इंट्रामोलिकुलर साइक्लो एडिशन हो जाएगा, डाइइन अपने को दिखाई दे रहा है और डाइनोफाइल अपने को दिखाई दे रहा है, इस तरह से कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आप लोगों को, ठीक है। तो इंट्रामोलिकुलर 4+2 सुप्रा सुप्रा एडिशन हो जाएगा, और प्रोडक्ट लीजिए आपके सामने, ये 6 मेंबर रिंग बन जाएगी अपने को, ठीक है, और एक 6 मेंबर रिंग और बन जाएगी, ये लीजिए,
और यहाँ पे अपने को 6 मेंबर रिंग और जुड़ जाएगी। ये लीजिए जिसमें अपने चारों कार्बन एटम आ गए। इस तरह से अपने को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, काम की बात है वो मैंने आपको बता दी। यहाँ पे एक साइक्लिक 6 मेंबर रिंग में अगर एक डबल बॉन्ड है तो पायरोलाइसिस एक स्टेप होगा, वो अपने को काम में लेना है 100%। ये बात अपने को देखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, चलिए इसकी चर्चा करते हैं। आपको प्रोसेस पूछा है कि क्या प्रोसेस होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन एक चीज यहाँ पे बात करें कि देखिए इस क्वेश्चन को समझना। यहाँ पे कंडीशन कंडीशन अपने को मतलब फाइंड आउट करनी है कि कौन सी कंडीशन होगी और इसमें क्या क्या चीजें होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एक चीज यहाँ पे ये देखेंगे कि देखिए अगर मान लीजिए क्या किया मैंने कि ये डबल बॉन्ड ठीक है और ये डबल बॉन्ड ठीक है, क्या कर दिया मैंने यहाँ पे साइक्लो एडिशन करवा दिया, 2+2 सुप्रा सुप्रा एडिशन करवा दिया। कोई दिक्कत नहीं है, फोटोकेमिकल कंडीशन में 2+2 सुप्रा सुप्रा एडिशन अपन करवा देंगे। ठीक है, चलिए तो सुप्रा सुप्रा एडिशन अपन करवा देंगे, साइक्लो एडिशन का ही टाइप है ये। ओके, अब देखिए इस एडिशन, ये जो एडिशन होगा यहाँ पे अपन जब स्टीरियो की बात करते हैं, ठीक है, जब यहाँ पे स्टीरियो की बात करते हैं क्योंकि साइक्लो एडिशन है, स्टीरियो अपनी मेंटेन रहेगी। तो देखिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन तो अंदर की साइड है। ठीक है, ये हाइड्रोजन एक अंदर की साइड है। ओके, और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे भी जो जंक्शन अपने को मिलेगा ये भी अंदर की साइड है। तो देखना इसकी स्टीरियो, दोनों हाइड्रोजन की स्टीरियो कैसी है, सिस स्टीरियो है। तो अपन देखिए जो पहला अपन स्टेप लिखेंगे यहाँ पे 4 मेंबर रिंग हो जाएगी। ओके है, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप हो जाएगा, ये लीजिए मिथाइल, और इस मिथाइल ग्रुप से अपने को मिल जाएगा ये लीजिए। और नीचे की तरफ अगर मैं लिखूं तो अपने को ये मिल जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऐसे केसेस के लिए। मिथाइल ग्रुप हो गया और ये लीजिए एक मिथाइल बेस पे है तो दूसरा डेस पे, इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब हाइड्रोजन की स्थिति की अपन बात करें तो हाइड्रोजन इस जंक्शन पे क्या होगी, सिस जंक्शन पे हाइड्रोजन होगी। ठीक है, पहला अपन ने प्रोसेस ये करवा दिया। अब दूसरा प्रोसेस देखिए यहाँ पे अपन बात करें। ठीक है, दूसरे प्रोसेस की अपन बात करें तो देखिए यहाँ पे अपने को क्या चीज दिखाई दे रही है, देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1,5 डाई इन अपने को दिखाई दे रही है। ठीक है, 1,5 ये ज्यादा बना दिया मैंने एक। हाँ जी, इसको वापस बनाता हूं मैं। ये अपना ये है, ठीक है, ये लीजिए ये है। तो 1,5 डाई इन अपने को, तो यहाँ पे थर्मल कंडीशन में 2,3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, 2,3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट होगा जिसको अपन ने अच्छे से पढ़ रखा है। 3 बॉन्ड क्लीवेज होंगे एंड 1,6 बॉन्ड इसमें मतलब जुड़ेंगे, ऐड होंगे। ठीक है, तो लीजिए इस प्रोसेस के बाद में अपने को ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। देखिए हाइड्रोजन की स्टीरियो सेम है बिल्कुल। ठीक है, ये अपन ने डिसाइड किया। और ये लीजिए ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे और ये बॉन्ड यहाँ पे, ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो दो प्रोसेस होंगे। फर्स्ट प्रोसेस होगा 2+2 साइक्लो एडिशन इन अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन एंड दूसरा स्टेप होगा 2,3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन अंडर थर्मल कंडीशन। ठीक है, चलिए बिल्कुल ठीक है। चलिए तो नंबर 6 एग्जांपल, अच्छा केस है, अच्छा एग्जांपल है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। थर्मल कंडीशन आपके सामने है, केवल आपको थर्मल कंडीशन दे रखी है। ठीक है, और यहाँ पे ब्यूटिल लिथियम ये दे रखा है। यहाँ से देखिए ब्यूटिल लिथियम इस हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा। जैसे ही इस हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा अपने सामने एक एनायनिक स्पीशीज मिलेगी। ठीक है, पेंटाडाइनल सिस्टम अपने को मिलेगा। याद करो पेंटाडाइनल सिस्टम को। ठीक है, पेंटाडाइनल सिस्टम अपने को मिलेगा, साइक्लो एडिशन होगी। ठीक है, और पेंटाडाइनल सिस्टम की जब अपन बात करते हैं स्टूडेंट तो ये 6 इलेक्ट्रॉन वाला है, मतलब 4+2 पाई सिस्टम है। और थर्मल कंडीशन 4+2 पाई सिस्टम, तो यहाँ पे डिस रोटेटरी अपन करवाएंगे। अच्छा, ये डिस रोटेटरी का मीनिंग्स, यहाँ पे स्टीरियो की बात करें तो देखिएगा यहाँ पे स्टीरियो एक हाइड्रोजन ये बाहर है, ये हाइड्रोजन है, ये भी अपना बाहर की तरफ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अब जो जंक्शन अपने को मिलेगा,
देखिए जंक्शन अपने को क्या मिलेगा यहाँ पे, ये नेगेटिव चार्ज था यहाँ पे, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये वाला बॉन्ड कहाँ पे आ जाएगा अपना, इस इलेक्ट्रॉन पे आ जाएगा। तो अपने को जो स्पीसीज मिलेगी वो लीजिए, ये बॉन्ड जुड़ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, देन अपन क्या करते हैं, H प्लस जोड़ते हैं इस पे। ठीक है, H प्लस जोड़ देंगे। हाँ, इस जंक्शन की स्टीरियो हाइड्रोजन यहाँ पे सिस पोजीशन में अपन रखेंगे, क्योंकि डिस रोटेटरी में अपन स्टीरियो को चेंज नहीं करते हैं, कौन रोटेटरी में अपन स्टीरियो को चेंज कर देते हैं। यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन की स्टीरियो सिस है, तो यहाँ पे भी दोनों हाइड्रोजन अपन सिस में रखेंगे। H प्लस की प्रेजेंस में यहाँ पे H जुड़ जाएगा और प्रोडक्ट देखिए, एक 5 मेंबर रिंग होगी, दूसरी 5 मेंबर रिंग होगी। ओके है, और यहाँ पे इसकी स्टीरियो सिस हो जाएगी, ये लीजिए इसकी स्टीरियो सिस, और डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। ये इसका प्रोडक्ट अपने को मिलेगा। अलग अलग टाइप के वेरिएशन के क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन। हाँ जी, देखिए एक चीज मैंने आपको यहाँ पे बताई थी। देखिए 5 नंबर सॉरी ये 4 नंबर के केस में मैंने आपको ये समझाया था कि एक डबल बॉन्ड हो, पायरोलाइसिस की स्थिति यहाँ पे मिलती है, और इस केस में 2 डबल बॉन्ड है। देखिए 2 डबल बॉन्ड है तो पायरोलाइसिस की स्थिति नहीं मिलेगी अपने को। ठीक है, पायरोलाइसिस की स्थिति अपने को नहीं मिलेगी, तो क्या होगा यहाँ पे, वो चीजें अपन देखते हैं। देखिए इलेक्ट्रोसाइक्लिक एडिशन होगा और फोटोकेमिकल कंडीशन है, फॉरेन सिस्टम है, तो यहाँ पे डिस रोटेटरी इलेक्ट्रोसाइक्लिक एडिशन होगा। और ये जो हाइड्रोजन है बाहर है, यहाँ पे हाइड्रोजन है ये भी बाहर है, दोनों सीस है, दोनों सीस है, दैट मीन्स ये लीजिए एक जंक्शन बन जाएगा। यहाँ पे जंक्शन आप बिल्कुल समझ गए होंगे। ठीक है, ये लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन सीस पे हो जाएंगे। ओके है, और ये लीजिए अपना सी डबल बॉन्ड ओ, और ये अपने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट अपन बात करें। देखिए हाँ जी, नेक्स्ट कंडीशन दे रखी है फोटोकेमिकल कंडीशन। फोटोकेमिकल कंडीशन में देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब फिर से अपने को ये चीज समझना है कि यहाँ पे मतलब पायरोलाइसिस अपन देखेंगे फोटोकेमिकल कंडीशन में एक तरह से, तो यहाँ पे CO2 बाहर चला जाएगा, CO2 बाहर चला जाएगा इस तरह से, तो अपने को ये प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, और CO2 अपने को मिलेगा और ये प्रोडक्ट, अच्छा यहाँ पे एक डबल बॉन्ड भी है। ठीक है, डबल बॉन्ड भी अपने को दिखाई दे रहा है, ये प्रोडक्ट अपने को मिलेगा। और ये एंटी एरोमेटिक स्पीसीज होती है, तो अपने डाइमर के फॉर्म में अपने को मिलेगा। इस चीज का आप ध्यान रखना, ये अपने डाइमर में अपने को मिलेगा, डाइमर के रूप में अपने को ये पाया जाता है, स्टेबिलिटी रहती है। और ये बी मान लो तो ये अपना ये हो जाएगा सी प्रोडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल बहुत ही इजी है। ठीक है, ऐसे केसेस अपन ने किए हैं। चलिए तो करते हैं इसको। एडिशन हो जाएगा 4+2 सुपरा सुपरा एडिशन। ओके, ये डाइनोफाइल है, ये अपना डाइकिन है, तो ये लीजिए, ये हो जाएगा मिथाइल और ये मिथाइल। अब देखिए बिल्कुल आपको आने चाहिए सारी चीजें। और एंडो प्रोडक्ट अपन बनाएंगे, तो एंडो प्रोडक्ट की कंडीशन भी अपने को पता होनी चाहिए कि ये 2 हाइड्रोजन क्या होंगे, अपने वेज पे होंगे। ठीक है, इजीली अपन इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। नेक्स्ट है अपना 9 नंबर का क्वेश्चन है। हाँ जी, ए प्रोडक्ट आपको बता रखा है, फिर इसको थर्मल कंडीशन दे रखी है, और यहाँ पे आपको स्टीरियो भी पूछी है जो प्रोडक्ट आपके सामने है। देखिए तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं थर्मल कंडीशन में। थर्मल कंडीशन में आपको क्या दे रखा है, एक सिस्टम दे रखा है जिसमें फॉरेन सिस्टम हो सकता है। ठीक है, फॉरेन सिस्टम है, और फॉरेन सिस्टम का मतलब कौन रोटेटरी हो। ठीक है, और ये लीजिए तो यहाँ पे कौन रोटेटरी में करवाता हूँ, ये लीजिए रिंग क्लोजिंग, रिंग ओपनिंग अपन करवाएंगे। ठीक है, तो रिंग ओपनिंग अपन कुछ इस तरह से लिख दें, यहाँ तक। ठीक है, और ये लीजिए ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। अब दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे सीस है, कौन रोटेटरी का मतलब ट्रांस होगा। ठीक है, अब ट्रांस अपन कैसे शो करेंगे उसको अपन बताता हूं। देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो जाएगा, एक हाइड्रोजन अपना बाहर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलेंगे अपन फॉरेन सिस्टम है। ठीक है,
चलिए ये हाइड्रोजन अपना एक बाहर की तरफ हो जाएगा। ओके है, चलिए तो अब अपन बात करते हैं। हाँ जी, थर्मल कंडीशन आपको दे रखी है, थर्मल कंडीशन आपको दे रखी है। अब यहाँ पे ये जो सिस्टम आपको दे रखा है, इस सिस्टम को जरा आप देखना। देखिए ये अपना सिस्टम क्या है, अगर मैं इस सिस्टम को ऐसे लिखूं, ये लीजिए, ठीक है, ये अपना सिस्टम है जिसमें पोलिन्स अपने को दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये पोलिन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ओके है, चलिए तो अब करते हैं। ये पोलिन्स मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है, तो सिस्टम कौन सा हो जाएगा, 4n+2, और 4n+2 6 है तो इसको मैं बोल दूंगा डिस रोटेटरी। और यहाँ पे जंक्शन कौन सा होगा, इस वाले एटम और इस वाले एटम के बीच में। तो यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए, ये हाइड्रोजन एक बाहर की तरफ है और एक ये हाइड्रोजन एक अंदर की तरफ है। ये दोनों हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, अपने ट्रांस हो जाएंगे। ठीक है, दोनों हाइड्रोजन अपने ट्रांस हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो अपने को जंक्शन मिलेगा स्टूडेंट, वो क्या मिलेगा अपने को, ये लीजिए, एक ऐसा कैसा रहेगा, ठीक है, ये लीजिए। और यहाँ पे जंक्शन दोनों हाइड्रोजन ट्रांस में, तो एक वेज हो जाएगा, दूसरा डेस हो जाएगा। ये लिख सकते हैं आप, एक वेज है तो दूसरा डेस है, ये दोनों हाइड्रोजन ट्रांस में होंगे। ठीक है, दोनों चीजें अपन आइडेंटिफाई कर पाएंगे। नेक्स्ट 10 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ जी, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा स्टेप लिया गया है इसमें। देखते हैं तो सबसे पहले अपन यहाँ पे देखेंगे डाइइन प्लस डाइनोफाइल अपना हो जाएगा 4+2 सुप्रा सुप्रा एडिशन। ओके है, और इस एडिशन से अपने को ये मिल जाएगा। देखिए एंडो प्रोडक्ट है, एंडो प्रोडक्ट के लिए NO2 अपने को इस साइड ही रखना है, काफी बार अपना इसके बीच में डिस्कस हो चुका है। और ये CH2 है, और यहाँ पे हो जाएगा अपना CH2 हो गया, और ये OMe हो गया। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों किया अपन ने, देखिए इस सिस्टम को अगर मैं ऐसे लिखूं तो क्या बुराई है अपनी, CH2 OMe यहाँ पे हो जाएगा ना। फिर करते हैं अपन, अगर रेगुलर आप पढ़ रहे हो तो कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, क्योंकि बार बार अपन इन चीजों को समझेंगे तो अपन आगे नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये अपना प्रोडक्ट बन जाता है ए। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे NO2 प्रोडक्ट बन जाता है, अपना ए प्रोडक्ट बन जाता है। अब देखिए ये जो स्टेप है, ये जो स्टेप है, ठीक है, ये स्टेप अपने को क्या काम करता है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, हाइड्रोलाइसिस ऑफ NO2 ग्रुप। ठीक है, NO2 ग्रुप, अगर NO2 1 डिग्री है तो अपने को कार्बो CHO प्रोडक्ट मिलेंगे, 2 डिग्री है तो यहाँ पे कीटोनिक प्रोडक्ट मिलेंगे, और 3 डिग्री है तो उसका हाइड्रोलाइसिस होगा। ठीक है, इस स्टेप को अपन बोलते हैं नेफ रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आता है बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है अपने को, यहाँ पे क्या करना है, NaOMe और TiCl3 अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में प्रोडक्ट अपने को बनाना है। ये लीजिए OMe हो गया, और ये डबल बॉन्ड O हो गया। ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एक साथ दो स्टीरियो एक साथ यहाँ पे दो, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड एक पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री से यहाँ पे अपन क्वेश्चन सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं इसी पैटर्न पे, 12वां क्वेश्चन भी अपना होगा। तो देखिए सबसे पहले मैं 11 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करूँ। ठीक है, हाँ जी, साइक्लो एडिशन अपन करवा देंगे। साइक्लो एडिशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक विड्रॉइंग पावर है इधर ही होना चाहिए अपना। तो ए प्रोडक्ट मैं लिख रहा हूं, ये लीजिए, ये मिथाइल, ये मिथाइल है, और ये हो जाएगा अपना SO2PH। अब इसका काम स्टार्ट हो जाता है सोडियम Mg। ठीक है, जूलिया ओलिफिनेशन अपन ने पढ़ा होगा कि अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई लिविंग ग्रुप है, अगर कोई लिविंग ग्रुप होता सपोज कीजिए, ठीक है, तो क्या क्या होता है, यहाँ पे ये लिविंग ग्रुप भी बाहर निकल जाता और ये भी बाहर निकल जाता। ये जूलिया ओलिफिनेशन का स्टेप यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे लिविंग ग्रुप नहीं है, लिविंग ग्रुप नहीं है,
ओके, लिविंग ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ग्रुप बाहर निकलेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पे। तो देखिए प्रोडक्ट में आपके सामने लिख रहा हूँ, ये डबल बॉन्ड, ये एमी है और ये अपना प्रोडक्ट यहाँ पे अपने को मिल जाएगा। ठीक है, जूलिया एलिमिनेशन अगर यहाँ पे मैं कोई हेलोजन ग्रुप ले लेता, लिविंग ग्रुप ले लेता, ओटीएस ले लेता, यहाँ पे फिर डबल बॉन्ड आ जाता, क्योंकि ये भी बाहर निकलता है, ये भी बाहर निकलता। ठीक है, वैसा कुछ है नहीं, लेकिन ध्यान रखना आ सकता है ऐसा भी। ठीक है, 12 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, डाइनोफाइल अपने को दे रखा है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, और डाइन सिस्टम अपने को दे रखा है। तो ये लीजिए एंड ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे अपन जनरेट करेंगे। ठीक है, ओके, हाँ जी, ये हो जाएगा यहाँ पे अपना PPS3 प्लस Br नेगेटिव। इंपॉर्टेंट स्टेप है, सारे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिए मैंने। अब देखिए यहाँ पे एलडीए, एलडीए का क्या रोल होता है, यहाँ से हाइड्रोजन है उसको बाहर निकालेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है उसको बाहर निकालेगा। कौन सी हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन बाहर निकलेगी, यहाँ पे जो हाइड्रोजन बाहर निकलेगी स्टूडेंट, वो ये वाली हाइड्रोजन बाहर निकलेगी और ये वाली हाइड्रोजन बाहर निकलेगी। ठीक है, तो सपोज कीजिएगा अपने को क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे नेगेटिव और ये PS3 पॉजिटिव। ठीक है, ये वीटिंग रिएक्शन का अपने को सबस्ट्रेट मिल रहा है, और ये देखिए CHO HCHO है, ये फॉर्मेल्डिहाइड अपने को मिल रहा है। तो देखिए इस पोर्शन को अपने को हटाना है और यहाँ पे CH2 जोड़ना है, डबल बॉन्ड जोड़ना है। एल्किन जनरेट की वीटिंग रिएक्शन अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो प्रोडक्ट हो जाएगा, ये लीजिए CH2। ठीक है, तो दो दो स्टेप मिला के मैंने क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हैं, वीटिंग रिएक्शन भी यहाँ पे इंक्लूड हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, चलिए तो, हाँ जी, इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे क्या अपन देखेंगे कि यहाँ पे एलिन्स अपने को मिल रहा है। देखिए एक डाइनोफाइल तो ये सिस्टम है और दूसरा डाइनोफाइल सिस्टम ये है। कौन सा डाइनोफाइल सिस्टम अपन यूज करेंगे? देखिए अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो उस डबल बॉन्ड को डाइनोफाइल सिस्टम यूज करेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। क्लियर है ये बातें? ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डाइनोफाइल की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, होमो एंड ल्यूमो के बीच का एनर्जी डिफरेंस को कम करते हैं, प्रोसीड करते हैं। ठीक है, रिएक्शन को। तो कौन सा अपन लेंगे, कौन सा स्टूडेंट लेंगे अपन? ये वाला डाइनोफाइल अपन यूज करेंगे। अगर ये अपन यूज करेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे 4+2 सुपरा सुपरा एडिशन बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं। ये लीजिए ये वाला यूज हो जाएगा, तो इसको मैं बोल दूंगा यहाँ पे COMe, और ये लीजिए यहाँ पे हो जाएगा अपना डबल बॉन्ड, ये H एंड ये Me। एंडो प्रोडक्ट बनाने ये चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर स्टीरियो आपको दे दे तो यहाँ पे खैर स्टीरियो की कोई बात नहीं होगी, एलिन्स है। ठीक है, तो स्टीरियो की बात नहीं हो पाएगी। चलिए नेक्स्ट इसी पैटर्न का क्वेश्चन है। हाँ जी, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आप याद करो। देखिए 6 मेंबर रिंग आपको दिख रही है, ठीक है, डबल बॉन्ड एक आपको दिख रहा है, तो ये SO2 है, पायरोलाइसिस हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और किस तरह से बाहर निकलेगा ये भी ध्यान रखना। ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे, और ये SO2 बाहर निकलेगा। और अपने को सबसे पहले, क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कुछ ध्यान रखने अपने को। ठीक है, ये अपने को मिलेगा पीएच अपन बाहर की तरफ रख देंगे स्ट्रेन से बचने के लिए। अब यहाँ पे ये ट्रांस अपने को दे रखा है, ये लीजिए COMe, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बाहर की तरफ रखेंगे अपन हमेशा। ये एंड 4+2 साइक्लो एडिशन करवा देंगे। ठीक है, स्टीरियो की बात अगर अपन करें तो स्टीरियो की बात कुछ ऐसी होगी, ये हाइड्रोजन है, ओके, ये हाइड्रोजन है, दोनों की सेम स्टीरियो होगी। मतलब अपन देखेंगे यहाँ पे ये पीएच है और ये COMe है, इनकी भी सेम स्टीरियो अपने को होगी। ठीक है, अच्छा ये पीएच एंड COMe इनकी अपोजिट स्टीरियो होगी क्योंकि ट्रांस में अपने को दे रखे हैं। तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट ये हो जाएगा अपना, ये 6 मेंबर रिंग हो जाएगी। पीएच अगर डैश में है तो COMe भी क्या होगा, डैश पे होगा, समझ गए होंगे आप। और ये Me क्या होगा, वेज पे होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है अपने ट्रांस में दे रखे हैं। तो ये दोनों यहाँ पे ट्रांस में अपन ने दिखा दिए हैं। ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना आराम से आप। 15 नंबर का क्वेश्चन नेक्स्ट, बहुत अच्छी बात है, देखिए तो, हाँ जी,
करते हैं अपन ऐसे क्वेश्चन को। देखिए एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताऊं, ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। एक चीज आप हमेशा इस चीज को ध्यान रखना कि ठीक है, कि जो रेडियो सिलेक्टिविटी है उसको आपको ध्यान रखना। रेडियो सिलेक्टिविटी मैंने आपको बताई ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट मेजर होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल अपने को यही चीज अपन देखेंगे कि यहाँ पे अगर अपन प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं तो देखिएगा ये मिथाइल है, ये CH, ठीक है। मेटा प्रोडक्ट अपने को दिखाई दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के बीच में मेटा स्थिति है। तो इसको मैं कैसे विजुअलाइजेशन करूंगा, ये आप देखना, ये मिथाइल, ये OTMS, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा और CHO का आप हमेशा बाहर की तरफ लिखना, M अपना ये हो जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सबसे पहला काम अपने को ये करना है, चलिए ये काम हो जाएगा। तो ये लीजिए, हाँ जी, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। ये OTMS आ जाएगा, ये OTMS आ जाएगा। अब बात करते हैं अपन इनकी स्टीरियो की बात करते हैं। देखिए स्टीरियो की एक मैं बात यहाँ पे करूँ, ये हाइड्रोजन और ये मिथाइल, इन दोनों की स्टीरियो सेम होगी, ठीक है। हाइड्रोजन एंड मिथाइल दोनों की स्टीरियो सेम होगी, ओके है। तो ये इस मिथाइल और इस मिथाइल दोनों की स्टीरियो क्या होगी, अपोजिट होगी। यहाँ पे ये OMe है, ध्यान रखना, ठीक है। OMe इन दोनों की अपोजिट स्टीरियो होगी। तो लीजिए मैं शुरुआत करता हूँ, ये अगर OMe डेस पे है तो ये अपना क्या हो जाएगा, बेस पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेस पे क्या आ जाएगा, अपना CHO ग्रुप आ जाएगा। अब दूसरा स्टेप यहाँ पे बहुत ही काम का स्टेप है, हाइड्रोलाइसिस करवा रखा है एसिडिक मीडिया में, ठीक है। तो इस OTMS का क्या हो जाएगा, अपना OH ग्रुप में चेंज हो जाएगा। ये जो OTS है OH ग्रुप में अपना चेंज हो जाएगा। लीजिए तो ये OH हो गया, यहाँ पे डेस OMe है। इसके बाद में अपने को एक ऑटो स्टेप काम में लेना है, और वो स्टेप क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा और ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा। इससे अपने को क्या मिलेगा, ये लीजिए डबल बॉन्ड O अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल्स कंपाउंड अपने को मिलेगी। और आगे इसका मैं कुछ भी करवा सकता हूँ, एडिशन रिडक्शन अपन करवा सकते हैं, मतलब माइकल एडिशन, डायरेक्ट एडिशन, इसमें अपन इसको यूज कर सकते हैं। तो इस चीज को, इस स्टेप को भी आपको ध्यान रखना है। 15 नंबर का क्वेश्चन अपना ये रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर पे चलते हैं। सेम वही डिटो चीजें हैं, वही बातें हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे बिल्कुल साइक्लो एडिशन करवा देंगे, ठीक है। और साइक्लो एडिशन जब अपन करवाएंगे तो ये हो जाएगा OTMS, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इनकी स्टीरियो की कोई बात ही नहीं है। ये लीजिए, ओके, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्टीरियो कुछ मीनिंग्स है नहीं। ये लीजिए COM, ठीक है। इस तरह से अपन साइक्लो एडिशन करवा देंगे, 4+2 सुप्रा सुप्रा साइक्लो एडिशन, ठीक है। प्रोडक्ट ए अपने को मिल गया। अब देखिए वही चीजें, हाइड्रोलाइसिस अपन करवा देंगे या फिर CSF अपने को होगा, तो ये OTMS किस में चेंज हो जाएगा, OH में चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए लिख देता हूं मैं, सेम डिटो वही स्टेप है। और आंसर अगर मैं लिखूं तो आंसर अपना फिर ये हो जाएगा, एक OMe बाहर निकल जाएगा, ये COMe है, ओके है। ये लीजिए अपना प्रोडक्ट होगा, ठीक है। ये डबल बॉन्ड है, ये अपना प्रोडक्ट होगा। सेम डिटो आगे का 15 नंबर का क्वेश्चन है, वही अपने को यूज करना है, हाइड्रोलाइसिस करवाना है, ठीक है। फिर इस हाइड्रोलाइसिस का अपन टोटोमेरिज में अपन करवा देंगे इस तरह से। चलिए 70 नंबर का क्वेश्चन देखिए, चलिए 70 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा केस है। डाइनोफाइल अपने को दो दे रखे हैं, डाइनोफाइल अपने को दो दे रखे हैं, एक तो ये डाइनोफाइल है, एक डाइनोफाइल अपना ये है, ठीक है। कौन सा डाइनोफाइल अपन यूज करते हैं, यहाँ पे इथाइल ग्रुप से, ये इथाइल ग्रुप्स, ठीक है। दोनों लिविंग इलेक्ट्रॉन रिलीज ग्रुप जुड़े हुए हैं, और इलेक्ट्रॉन रिलीज ग्रुप कम पावर का कौन सा है, ये वाला। तो अपन ये डाइनोफाइल यूज करेंगे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये डाइनोफाइल यूज करेंगे, इसको चलिए आप अच्छे से अगर लिखो तो आपकी मर्जी है। ये अपना OTMS है, बाकी सेम स्टेप वही रहेगा, एक स्टेप आपको यूज करके बता देता हूँ। ये डाइनोफाइल अपन यूज करेंगे, ठीक है, हाँ जी। इसको मैं लिख दूँ, ये Me है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पार्ट है COET, ठीक है। यही होगा सेम चीजें। हाँ, स्टीरियो की जब अपन बात करेंगे तो देखिए ये हाइड्रोजन, ये मिथाइल, दोनों सेम स्टीरियो के होंगे, ठीक है।
दोनों सेम स्टीरियो के अपने होंगे। ये डबल बॉन्ड OTMS, ओके, ये OMe हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन रहेगा और ये हो जाएगा अपना COOET, और यहाँ पे मैं मिथाइल लगा दूंगा, सॉरी यहाँ पे मिथाइल लगा देंगे, ओके है। चलिए, इस मिथाइल की स्टीरियो अपन डिपेंड करेगी, अगर ये हाइड्रोजन डैश पे है तो मिथाइल भी अपना डैश पे हो जाएगा, ठीक है। स्टीरियो आपके मेंशन नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर हाइड्रोजन बेस पे है तो मिथाइल भी बेस पे होगा, ठीक है, क्योंकि ये अपने स्टीरियो यहाँ से निकाल ली है। अब आगे का पोर्शन वही है, HF है, इसका OH बना दो, टोटोमेरिज्म करवा दो, ठीक है, प्रोडक्ट आपके सामने मिल जाएगा। प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट आपके सामने डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, ये O है, OMe बाहर निकल जाएगा, और ये लीजिए अपना मिथाइल है, ये COOET, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट है 18 नंबर का क्वेश्चन। हाँ जी, देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन इसमें ले रखे हैं अपन ने, कंप्लीट करने रिएक्शंस में, ठीक है। यहाँ पे केवल ये ध्यान रखना अपने को, देखिए सिस एंड ट्रांस, जो इंट्रामोलिकुलर यहाँ पे साइक्लो एडिशन करवा रखा है, इंट्रामोलिकुलर साइक्लो एडिशन में सिस एंड ट्रांस का अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे साइक्लो एडिशन की बात करें तो देखते हैं। हाँ जी, देखिए डाइइन सिस्टम अपना ये है, ठीक है, डाइन सिस्टम ये है। डाइनोफाइल सिस्टम कौन सा अपना, ये वाला डाइनोफाइल सिस्टम है, ठीक है। और यहाँ पे आप जरा इमेजिन कीजिए, डाइइन सिस्टम ये है, ओके, डाइनोफाइल सिस्टम ये है, और इस पे क्या जुड़ा है, C डबल बॉन्ड, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बाहर की तरफ ही एक तरह से, बिल्कुल एज इट इज अपन रखेंगे। अच्छा, बाहर की तरफ है तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। ये जो जंक्शन होगा, ये हाइड्रोजन का जो जंक्शन होगा, ये सिस स्टीरियो का जंक्शन होगा, बस अपने को यही ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए, अब मैं जो प्रोडक्ट बनाता हूँ, ये लीजिए 6 मेंबर रिंग हो जाएगी, ओके है, और ये डबल बॉन्ड, ये मिथाइल हो जाएगा, ये एच रहेगा, इसका कुछ बिगड़ना नहीं है। यहाँ पे जो जंक्शन होगा वो सिस जंक्शन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे एग्जांपल्स पे आइए जरा, ठीक है। दूसरे एग्जांपल में डाइन सिस्टम ये रहा, डाइइनोफाइल सिस्टम ये रहा, इस डाइइनोफाइल से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, देखना बात को ध्यान से समझना, ये डाइन सिस्टम है और इससे क्या जुड़ा हुआ, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, कार्बन जुड़ा हुआ ना। देखिए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बाहर की तरफ नहीं होना चाहिए, ये अंदर की तरफ होना चाहिए। तो इसको अपन कैसे इमेजिन करेंगे, कैसे इमेजिन करेंगे, देखिए इसको इमेजिन करने का मैं तरीका बताता हूँ आपको। इसको इमेजिन करेंगे अपन, इसको मैं इस तरह से लिख दूंगा, आना चाहिए इस आपने को, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको अपन इमेजिन करेंगे इस तरह से कि यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे मतलब ये जो डबल बॉन्ड है, आर ग्रुप इधर है, मतलब ये ऐसा था, इसको अपन इमेजिन करेंगे इस तरह से, ठीक है। मैं तो ये बोल रहा हूँ, अगर हाइड्रोजन इधर था अपना, हाइड्रोजन अंदर अंदर की तरफ था, तो हाइड्रोजन को यहाँ पे इमेजिन करना बाहर की तरफ, बस ये देख लेना। तो हाइड्रोजन बाहर की तरफ है, ये हाइड्रोजन अपना कैसा है, अंदर की तरफ है, ठीक है। दोनों की स्टीरियो कैसी हो जाएगी, ट्रांस स्टीरियो हो जाएगी। तो प्रोडक्ट में अपन ये लिख देंगे, ये मिथाइल ग्रुप है, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बेस पे होगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन डेस पे होगा, ये इसका प्रोडक्ट होगा। अब तीसरे तीसरे प्रोडक्ट को जरा आप देखिएगा, समझिएगा, ये डाइन सिस्टम है, डाइन्स को अगर मैं बाहर लिखूं, ये लीजिए, ठीक है, डबल बॉन्ड सिस्टम में CHO अंदर की तरफ है, ठीक है, और ये मिथाइल बाहर की तरफ है, और ये हाइड्रोजन अंदर की तरफ है, समझ रहा बात को ध्यान से, ठीक है, ये चीजें हैं। तो ये CHO बाहर की तरफ होना चाहिए, डाइन्स के डाइन्स के बाहर की तरफ होना चाहिए, मतलब मैं इसको कैसे इमेजिन करूंगा, ये CHO इधर इमेजिन करेंगे, Me इधर है, तो ये हाइड्रोजन इधर है, मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन अपना किधर मानेंगे अपन, बाहर की तरफ अपन हाइड्रोजन मानेंगे, ठीक है, ये बाहर की तरफ हाइड्रोजन मानेंगे, और ये हाइड्रोजन अपना अंदर की तरफ है, मतलब ये भी ट्रांस जंक्शन होगा। तो प्रोडक्ट आपके सामने, प्रोडक्ट लिखता हूं आपके सामने, ये 6 और ये 6 कार्बन की चेन हो जाएगी, यहाँ पे अपना डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये एच रहेगा अपना, सॉरी
यहाँ पे अपना डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। और चलिए कोई खास बात नहीं है उसकी, ये हो जाएगा अपना ये मिथाइल। देखिए इसकी भी मैं अगर स्टीरियो की बात करूं, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन, ओके, और ये बिल्कुल चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस मिथाइल की, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन और ये चेंज हो जाएगा तो मिथाइल अंदर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। मिथाइल को अंदर की तरफ इमेजिन करना, ठीक है। तो इस मिथाइल और हाइड्रोजन की जो स्टीरियो वो डिफरेंस होगी, तो हाइड्रोजन जैसे अगर यहाँ पे H है, ठीक है, तो मिथाइल ऐसा होगा, तो ये अपना क्या हो जाएगा, CHO हो जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और ये हाइड्रोजन दोनों की स्टीरियो ट्रांस रख देंगे, ये लीजिए ट्रांस रख दी, ठीक है। और बाकी चीजें देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा अपना, ठीक है। इसकी स्टीरियो भी अगर अपन देखें तो इसकी स्टीरियो भी देखेंगे अपन, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन है, और यहाँ पे क्या अपना CHO ग्रुप है। इस हाइड्रोजन सॉरी इस मिथाइल अंदर की तरफ आ जाएगा ना, इस हाइड्रोजन और मिथाइल की स्टीरियो सेम होगी, मतलब इसकी स्टीरियो और मिथाइल की स्टीरियो बिल्कुल अपोजिट होगी। तो ये लीजिए यहाँ पे डैश होगा, ये CH2O CH3। ऐसे क्वेश्चन अपने को ध्यान रखने करने आने चाहिए। देखिए ये सारी स्टीरियो चेक करने के लिए मैंने आपको पीछे की 2 क्लासेस में डिल सेंटर रिएक्शन की स्टीरियो पे काफी सारे एग्जांपल्स करा रहे थे, और उसको मैंने करना भी बताया किस तरह से करेंगे, उनको आप पढ़िए देखिएगा। नेक्स्ट है, चलिए बहुत अच्छी बात, ये CO देखिए इधर है, इधर घुस रहा है इसके साइड, इसको अपन इधर ही तो करेंगे। देखिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ठीक है, चलिए इसको मैं इमेजिन कर दूंगा, ये हाइड्रोजन इधर था अपना, तो इस हाइड्रोजन को अपन इमेजिन किधर करेंगे, इसको हाइड्रोजन को इमेजिन कर लेंगे अपन इस साइड। बिकॉज ऐसा क्यों होता है, इस CMe को अपन इस साइड इमेजिन करेंगे, बाहर की तरफ इमेजिन करेंगे, ठीक है। और ये वाला हाइड्रोजन अंदर की साइड है, ये बाहर की साइड है, ट्रांस हो गए दोनों, ठीक है, ट्रांस हो गए। तो ये लीजिए एक तो ऊपर 5 मेंबर रिंग का जंक्शन होगा, ओके, यहाँ पे 6 मेंबर रिंग का जंक्शन हो जाएगा, ये अपने ट्रांस हो जाएंगे दोनों हाइड्रोजन, ओके है, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब देखिए इसकी स्टीरियो की जब मैं बात करूँ, ठीक है, इसकी स्टीरियो भी जब अपन बात करें, तो इस हाइड्रोजन की और इसकी स्टीरियो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। देखिएगा आप अलग से भी लिख के देख लीजिएगा, सॉरी ऐसे नहीं लिखेंगे अपन इसको, इसको अपन इस तरह से लिख देंगे COMe, ओके है, ये लीजिए बात होगी। और यहाँ पे अपन देखेंगे एक हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, इन दोनों हाइड्रोजन की स्टीरियो सेम है, ठीक है। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है वो मतलब बाहर की तरफ था, तो इस हाइड्रोजन की स्टीरियो क्या हो जाएगी, ट्रांस हो जाएगी, मतलब अपोजिट हो जाएगी। तो अपन बात कर लेंगे कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है और ये CO है, इसकी स्टीरियो क्या हो जाएगी, अपनी सेम हो जाएगी। तो यहाँ पे ये लीजिए COOMe अपना हो जाएगा, देखिएगा करके देखिएगा, बिल्कुल हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 90 नंबर के क्वेश्चन, 4 एग्जांपल्स, 2 एग्जांपल्स है इसमें भी अपने, देखिएगा। DMAD अपन सब चीजें जानते हैं DMAD के बारे में, ये COMe बिल्कुल हो जाएगा, साइक्लो एडिशन प्लस डिल सेल्टर साइक्लो एडिशन का पार्ट है। तो ये लीजिए एडिशन में करवा देता हूँ, ये अपना PH है, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये COMe, ये COMe। मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था कि ऑक्सीजन अगर जुड़ता है यहाँ पे तो ऑक्सीजन स्टेबल होता है, और ऑक्सीजन स्टेबल अगर होता है, ठीक है, ऑक्सीजन अगर स्टेबल होता है तो वो ऑक्सीजन बाहर नहीं निकलता है, क्या बाहर निकलेगा वो चीज देखना, यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा यहाँ पे, और ये बना तो बॉन्ड टूटेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो मिलेगा अपने को, ये लीजिए साइनाइड प्रोडक्ट, और एक अपने को मिल जाएगा ये अपना एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। डिल सेल्टर के 4-5 केस कल किए थे, आपको याद हो तो। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं DMAD के साथ साथ इसी के साथ रिएक्शन होगी, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा ये COMe है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, COMe हो गया, ओके।
और ये हो जाएगा अपना SO2, ये हो गया। और ये लीजिए यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया एक, ठीक है। और ये हो जाएगा अपना पीएच, ये हो जाएगा अपना पीएच ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो, हाँ जी, ओके है। हाँ, यहाँ पे फिर इसको हीट कर रखा है, हीट कर रखा है, तो यहाँ से कौन सा ग्रुप अपन बाहर निकालेंगे, SO3 अपन बाहर निकालेंगे। इस तरह से SO3 बाहर निकाल देंगे और इसके साथ अपने को 6 मेंबर रिंग मिल जाएगी, ठीक है। ये पीएच ग्रुप नहीं है भैया, ठीक है, इसको अपन हटा देंगे, ये पीएच ग्रुप नहीं है। ये हो जाएगा अपना 6 मेंबर रिंग हो जाएगा, ये COMe हो गया, ये COMe हो गया, ओके। और ये हो जाएगा अपना पीएच, यहाँ पे हो जाएगा पीएच, ये अपने को प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ जी, देखिए इतना अपन ने पढ़ा है। इसके बाद में अपन एक छोटी सी रिएक्शन है, उसको अपन देखते हैं। रिएक्शन का नाम है अपना इन रिएक्शन। देखिए कुछ नहीं है उसमें, हालांकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, स्टेप के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन बहुत जगह काम है, इसको आपको ध्यान रखना। इन रिएक्शन के बारे में देखिएगा आप। इन रिएक्शन में क्या होता है कि एलाइलिक एलाइलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। ये हाइड्रोजन है, एलाइलिक हाइड्रोजन, देखना समझना इसको, एलाइलिक हाइड्रोजन है। और इसकी रिएक्शन अपन इनोफाइल के साथ करवाते हैं। देखिए वो इनोफाइल ए डबल बॉन्ड ए भी हो सकता है, ठीक है, ए ट्रिपल बॉन्ड ए हो सकता है, समझना, ए डबल बॉन्ड बी हो सकता है, ए ट्रिपल बॉन्ड बी हो सकता है। मतलब डबल बॉन्ड स्पीसीज, ट्रिपल बॉन्ड स्पीसीज, डबल बॉन्ड सेम भी हो सकते हैं दोनों एटम, और डिफरेंट भी हो सकते हैं। होगा क्या यहाँ पे, उस चीज को आप देखना, होगा क्या यहाँ पे, होगा इस तरह से होगा, ये एलाइलिक एटम है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और इसकी रिएक्शन मान लीजिए, सपोज कीजिए मैं करवा दूं ए डबल बॉन्ड बी के साथ करवा दूं, ठीक है। ए डबल बॉन्ड बी के साथ यहाँ पे रिएक्शन करवाएंगे, तो क्या होता है, एलाइलिक हाइड्रोजन शिफ्ट होता है इस तरह से, यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से, और हाइड्रोजन इस बी के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये लीजिए, ये ए, ये बी, ये हाइड्रोजन है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड्स, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे सिस्टम है, मतलब 4n+2 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। 6 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, 6 एरोज यहाँ पे बन रहे हैं। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना आप, मान लीजिए एलाइलिक हाइड्रोजन, यहाँ पे एलाइलिक पोजीशन एक, ठीक है, एलाइलिक हाइड्रोजन एक ही है। अगर एक से ज्यादा एलाइलिक पोजीशन होती है, तो अपने को उस हाइड्रोजन को बाहर निकालना है जो लेस सब्स्टिट्यूटेड हो, ठीक है। आप लिख लीजिएगा ताकि आपको ध्यान रहे। इफ more than one type of एलाइलिक पोजीशन, एक से ज्यादा एलाइलिक पोजीशन है, आर प्रेजेंट, देन आपको क्या करना है, लेस सब्स्टिट्यूटेड एलाइलिक हाइड्रोजन, वो अपने को यूज करना है। एलाइलिक हाइड्रोजन इज यूज। देखिए इसका एग्जांपल्स आपके सामने बताता हूं मैं, ये लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे एलाइलिक हाइड्रोजन, और इसके साथ में रिएक्शन करवा दी ये एल्किन की, ठीक है, एल्किन की रिएक्शन करवा दी इसके साथ, ठीक है, डाइन्स की रिएक्शन करवा दी। तो देखिए यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, ये भी एलाइलिक है, ये हाइड्रोजन है, ये भी एलाइलिक है, ठीक है। लेस सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन कौन सा है, ये वाला है, तो ये रिएक्शन में इंक्लूड होगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट देखिए आपके सामने क्या मिलेगा अपने को, प्रोडक्ट ये डबल बॉन्ड, ओके, और ये अपने को मिलेगा, ये प्रोडक्ट अपने को मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कई बार क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर इंस रिएक्शन भी अपने को पूछ ली जाती है, ठीक है। इंट्रामोलिकुलर इंस रिएक्शन की बात करें, चलिए, इंट्रामोलिकुलर इन रिएक्शन, चलिए तो देखिए, स्टेप अपने को ध्यान रहने चाहिए, पता होने चाहिए। एग्जाम्पल आपके सामने है, ये लीजिए, ठीक है, और ये लीजिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं अपन इसको। देखिए एलाइलिक हाइड्रोजन ये रहा है यहाँ पे,
बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ठीक है। एलाइलिक हाइड्रोजन ये भी दिखाई दे रहा है, लेकिन कौन सा अपन यूज करेंगे, कौन सा अपन यूज करेंगे, ये तो अपने को पता है, लेस सब्स्टिट्यूटेड यूज करेंगे। तो ये हाइड्रोजन यूज करेंगे, ये अपना हो जाएगा इनोफाइल। तो ये लीजिए, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। तो देखिए प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, 6 मेंबर रिंग मिलेगी, ये डबल बॉन्ड, ये मिथाइल ग्रुप, और ये लीजिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH ग्रुप आ जाएगा। इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो पेरिसाइक्लिक का मोस्ट ऑफ पार्ट अपन कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। देन आगे के अपन रिएक्शन इसमें देखेंगे। देखिए अपन ने सिग्माट्रोपिक रिएक्शन अपन ने पढ़ा, इलेक्ट्रोसाइक्लिक एडिशन अपन ने पढ़ा, साइक्लो एडिशन अपन ने पढ़ा, बिल्कुल अच्छे से अपन ने ये सारी चीजें की है। अब अपन बात करेंगे जो अपना 1n शिफ्ट है, हाइड्रोजन शिफ्ट है, एल्काइल शिफ्ट है, उसकी अपन बात करेंगे। 2 से 3 क्लासेस में अपन उसको भी कंप्लीट करेंगे। देन अपनी फाइनली पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है वो अपन कंप्लीट कर पाएंगे। आज केवल स्टूडेंट इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच।